तिलक के लिए 10-20 हजार रुपए दे देते तो क्या बिगड़ जाता इनका। हमें भी तो कोई फल मिलना चाहिए। कलामती, गंगा ब्याह होके इस घर में आ जाएगी तो हमारा फायदा ही है ना। अरे इसी बात की तो फिक्र है। अब तिलक के लिए 2-3 हजार रुपए का तो खर्चा होगा ही ना। शगुन का सामान है, मिठाई है, चांदी का सिक्का है, बाप बेटी के कपड़े हैं। वो तो कह देंगे हमारे पास तो 2-3 रुपए भी नहीं है। अरे निकालने से बालू में भी तेल निकल जाता है, बस निकालने का तरीका आना चाहिए। तुम तो किसी तरह तिलक के पैसे वहां से निकलवाने की कोशिश कर दो, वरना ये खर्चा हमारे गले में पड़ जाएगा। अरे इसी बात की तो फिक्र है। ये सब आपका किया धरा है। और जोड़िए उन भिखारियों के साथ रिश्ता। अरे उनका क्या है, वो तो हाथ खड़े कर देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। और वो समधन जी, वो तो कुछ बोलने से पहले ही रोना शुरू कर देती है, कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन इस बार हमने भी सोच लिया, बालू में से तेल निकाल कर ही रहेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें उनके घर का सामान ही क्यों ना बेचना पड़े। अब चलिए। वाह बाबा, आप तो एकदम दिल को लगने वाली धुन बजाते। मजा आ गया। अरे छुटकी जी, आप इतनी छोटी होकर इतना भारी बर्तन कैसे उठाते हैं? अरे भैया रहने दीजिए, हम अरे मैं उठाता हूँ, चलिए। अरे भैया रहने। अरे चलिए मैं उठाता हूँ, चलिए। बस भैया रहने दीजिए, अब हम ले जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद? अरे धन्यवाद देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद छुटकी जी। आपके मुंह से धन्यवाद सुनकर बहुत खुशी हुई, वरना मुझे तो लगता था कि इस गांव में मदद लेने के बाद धन्यवाद देने वाले लोग है ही नहीं। लेकिन आपने मेरी सोच बदल दी। क्यों माँ जी? हाँ? किसी की मदद लेना कोई बुरी बात है? नहीं बेटा, मदद देना और मदद लेना ही तो इंसानियत है। माँ जी, आपके विचार कितने उच्च हैं। मेरा तो ये मानना है कि हम किसी की मदद से इनकार करके एक बहुत ही कीमती मौका गवा देते और जीवन में आने वाली खुशियों का रास्ता बंद कर देते। बड़े पते की बात कही है तुमने बेटा। माँ जी, आप मुझे ही ले लीजिए। अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो मुझे इतनी अच्छी जगह रहने को मिलती नहीं मिलती। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे शुभ कदम पड़ते ही घर की मनुष्यत दूर होने लगी। अच्छा माँ जी, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। काकी जी, आपके लिए फोन आया, जल्दी आइए। फोन आया है? अरे सुनिए, ये जरूर समधन जी का ही फोन होगा। हम अभी आते हैं। हेलो, कौन? अरे हेलो, हम बोल रहे हैं, डॉली की माँ। अरे समधन जी आप, नमस्ते। बस हम तो आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। बहुत इंतजार करवाया समधन जी। अरे अपने घर पे एक फोन तो लगवा लीजिए। अब तो जो करना है वो कार्तिक बेटा ही करेगा। लेकिन अब जो कुछ भी करना है ना, वो आपको ही करना है। हम आपको एक खुशखबरी दे रहे हैं। लड़के वाले कल ही तिलक की रस्म निभाने आ रहे हैं। क्या? कल ही आ रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। देखिए, खुशखबरी के साथ साथ हम मिश्रा खानदान की इज्जत की भी बात है और उसका ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा। हम कुछ समझे नहीं। देखिए, लड़के वालों की खातिर में कोई कमी ना हो। हाँ, और हाँ एक बात और, शादी का खर्चा तो लड़के वाले उठा रहे हैं, तिलक का खर्चा तो आपको उठाना पड़ेगा। मतलब जो भी शगुन का सामान होता है, मिठाई, कपड़ा वगैरह वगैरह। देखिए, इसीलिए हमने आपको पहले ही फोन कर दिया। आप सब संभाल लेना और इंतजाम कर लेना। हाँ देखिए, आप हमारी माली हालत जानती हैं कलामती जी। आपसे तो कुछ भी तो छुपा नहीं है। और फिर गंगा बिटिया की शादी तो आप लोगों के बदौलत ही तो हो रही है, वरना हमारी कहाँ औकात कि हम शादी का पूरा खर्चा उठाए। लेकिन
ऐसे भीख मंगे भी नहीं हैं कि कुछ ना कर सके। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, तिलक का सारा खर्चा हम उठाने को तैयार हैं। लड़के वालों के स्वागत में कोई कमी नहीं होने देंगे। अच्छा अच्छा, अरे हमें तो लगा था कि आप मना कर देंगी। देखिए, स्वागत के लिए 2-3 हजार रुपए की तो जरूरत पड़ेगी, है ना आपके पास? चिंता मत कीजिए कलामती जी, बस लड़के वाले को लेकर यहाँ कल पहुँच जाइएगा, पूरी तैयारी मिलेगी। अच्छा, अब हम रखते हैं, आपका बिल उठ रहा होगा। नमस्ते। कमाल हो गया। क्या हुआ? ये हमारे कानों को तो विश्वास नहीं हो रहा। समधन जी ने कहा कि उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है। इन कंगालों के पास पैसे आए कहां से? कहीं दामाद बाबू तो अरे मम्मी जी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि क्या बात है मम्मी जी, कोई बात हो गई क्या? क्यों जी, अब हमसे छुपाकर आप घर पर पैसे भेज रहे हैं? यहाँ पर क्या पैसों का पेड़ लगा है? बेटा, माँ बाप का ख्याल रखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें अपनी पत्नी से छुपा के रुपए नहीं भेजने चाहिए थे। कोई भी पत्नी अपने पति को उसके माता पिता की जिम्मेदारी निभाने से मना थोड़ी ना करती है। भाई तो बेचारी बस यही चाहती है कि पहले उसकी जरूरतें पूरी हो, उसके बाद माता पिता के बारे में सोचे, नहीं? और वैसे देखा जाए तो बेटा ये बात गलत नहीं है। लेकिन पापा जी, इन्हें हमारी परवाह ही कहाँ है? आपको जरा भी शर्म नहीं आई हमसे छुपाकर घर पर पैसे भेजने में? बस कीजिए डॉली जी, हमने अपने घर पर एक पैसा नहीं भेजा। फिर कहाँ से आ गए उनके पास इतने पैसे? अब कोई घड़ा खजाना तो है नहीं वहाँ पर, ना कोई उधार देने वाला। हमें क्या पता। देखिए जी, आपको हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जरा सी बात पर हम होने वाले बच्चे की कसम खाएंगे? एक बार कह दिया ना कि नहीं दिए पैसे तो नहीं दिए। अरे डॉली बेटा, दामाद बाबू को नाराज क्यों कर रही हो? हाँ, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने पैसे नहीं भेजे तो नहीं भेजे होंगे। अरे देख ना, कितना थक कर आए हैं दामाद बाबू। जा जा कमरे में ले जा, चाय नाश्ता करवा। जाइए दामाद बाबू, जाइए, अपना नाराज मत होइए। हमें माफ कर दीजिए जी, चलिए अंदर चलिए। कलामती, अगर दामाद बाबू ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो उन कंगालों के पास इतना पैसा आया कहां से? इसी पहेली में तो हम भी उलझे मिश्रा जी। इसे आए कहां से? चुटकी, अरे चुटकी, जल्दी से जरा कलम लेकर आना। हाँ माँ, ले आए। बैठ। अब जो जो कह रहे हैं वो लिख। 1 किलो चांदी। 1 किलो चांदी? चांदी नहीं, चांदी की वरक वाली मिठाइयाँ 1 किलो। पर अम्मा, ये सब कुछ क्यों लिखवा रही हो? लिखने में दिमाग लगा। अब लिख, 1 चांदी का सिक्का। लिखा? फिर रंगीन सजावटी कागज, कुछ फूल,
हरी सब्जियां और तुअर की दाल। सब लिखा ना? ये ले पैसे, अब भाग कर बाजार जा, सारा सामान लेकर आना, कुछ भी भूलना मत, और पैसे को संभाल कर रखना। पर अम्मा, ये सब कुछ क्यों मंगवा रही हो? अरे गंगा के होने वाले दूल्हे बाबू कल आ रहे हैं ना, पूरे परिवार के साथ। कल तिलक की रस्म होगी ना? अब खड़ी क्या है, जा। और हाँ, लौटते समय लाला की दुकान पर वो रेशमी शॉल का दाम भी पूछते हुए आना। हाँ, जा। अरे जल्दी जा, टहलते हुए मत जा। सुनिए जी, समधन जी का फोन आया था, उन्होंने ही खुशखबरी दी थी। स्वागत सत्कार में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। भगवान भला करे शिव का, वो नहीं आता तो आपके भरोसे तो लड़के वाले को चाय पिलाना भी मुश्किल हो जाता। पता है समधन जी क्या कह रही थी? कह रही थी लड़के वाले तो शादी का सारा खर्चा उठाएंगे, लेकिन तिलक का खर्चा हमें ही उठाना पड़ेगा। हाँ, वो सोची होगी हम रोने गिड़गिड़ाने लगेंगे, लेकिन जैसे हमने कहा कि हम खर्चा करने के लिए तैयार है, तो बस उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। बस अब जल्द से जल्द गंगा की शादी हो जाए तो चैन की सांस ले। ये शादी नहीं होगी। हम अपनी बेटी की जिंदगी को बिगड़ने नहीं देंगे। बैठे बैठे खाट तोड़ने और गला फाड़ने के अलावा कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस ऐसे ही उटपटांग बातें करते रहते हैं। पल में हाँ पल में ना। अरे बेटी का ब्याह कराने जा रहे हैं या बच्चों का खेल खेल रहे हैं? तो आप खेल रही है।